नहीं तो इधर ही देख, तो इधर उधर मत देख। इसलिए किसी शायर ने सही कहा है, याद रखना कौन सी चीज, डाली डाली पे नजर डाली, डाली डाली पे नजर डाली, जिसने भी डाली बुरी डाली, तूने जिस डाली पे नजर डाली वो डाली पहले किसी माली ने शायद काट डाली। ठीक है, तो तेरा पत्ता कट होने से पहले किसी और का पत्ता। हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी उसका सार आज इस टॉपिक में भी काम आएगा। अब लास्ट टॉपिक में एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, दैट इज मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। जिसमें हम लोगों ने देखा बेटा कि जब भी कभी हमारा चार्ज पार्टिकल अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन परफॉर्म करे तो उसके जो अलग अलग शेप हम लोगों ने देखा, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए तो वो पार्टिकल एक तो सर्कुलर पाथ या फिर सर्कुलर आर्क परफॉर्म करता था, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर वो एंगल बना के चले तो वो पार्टिकल आपका क्या करता था, हेलिकल पाथ परफॉर्म करता था, हैविंग ए डेफिनाइट कांस्टेंट पिच। ये चीज हम लोगों ने देखी, बराबर है। आज जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे कि वहां पे हम लोग चार्ज नहीं लेंगे लेकिन चार्ज कैरिंग कंडक्टर लेंगे, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग लेंगे, जो किसमें हम लोग प्लेस करेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फिलहाल के लिए देखेंगे कि वो कैसे होगी, यूनिफॉर्म होगी। कैसे होगी, यूनिफॉर्म। क्लियर, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो बेटा इस तरह का एक आपने डायग्राम देखा होगा 10th स्टैंडर्ड में। बेटा आपको बोला गया था कि एक हम लोगों ने क्या लिया, वायर लिया, जिसको क्या किया, दो मेटल प्लेट के साथ हम लोगों ने हैंग किया, मतलब मेटल प्लेट क्या करेगा, करंट कैरी कर सकता है। एक बैटरी लगाई जिसमें से करंट क्या होगा, फ्लो, तो करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरह से आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्लियर है। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर किसके अंदर लगाए हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड। अब जहां पे देखो एन है, यहां पे दिया है साउथ, मतलब यहां से निकला मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने मन से पूछे कि सर अगर नॉर्थ से पोल लगाए होते तो भी मैग्नेटिक फील्ड बनती, अरे हाँ या ना, हाँ बनती, कोई दिक्कत नहीं। सर साउथ लगाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन साउथ ना लगाते हुए सिर्फ नॉर्थ लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दूर दूर जाएगी। इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम मेंटेन नहीं किए, इसका मतलब ऐसा होता है। साउथ लगा इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकाली और साउथ ने ले ली, इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने क्या किया, बनाया। बात समझ में आई। तो हम लोगों ने सीखा था 10th स्टैंडर्ड में बेटा कौन सी चीज, कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल हैपन, द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑब्जर्व, और क्या करेगा वो, मैग्नेटिक फोर्स को क्या करेगा, उसके ऊपर लगाएगा। कौन, मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर लगाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। और हम लोगों ने यह भी सीखा था कि हम लोगों ने लेफ्ट हैंड रूल सीखा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसके आधार पर हम लोगों ने क्या निकाला, फोर्स निकाला। किसके ऊपर निकाला, मैग्नेटिक, किसके ऊपर निकाला, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर निकाला, बराबर है। उसी तरह से हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले क्या सीखा था, एक टॉपिक जिसके ऊपर क्या, मैग्नेटिक फोर्स लगा था, किसके ऊपर, करंट कैरिंग चार्ज के ऊपर, सॉरी चार्ज के ऊपर, जो मूविंग चार्ज है उसके ऊपर, बराबर है। वो भी कौन से रूल से निकाला था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये सर बहुत सस्ता वाला और सीधा सीधा रूल है कि हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाली इस तरह से, करंट को देखो नीचे, तो ये पाम क्या इंडिकेट करेगा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन दिस कंडक्टर। तो इसका मतलब ये कि कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में जाएगा, अंदर के डायरेक्शन में झुक जाएगा, लाइक दिस, ये अंदर ऐसा लगेगा फोर्स, बराबर है। और फोर्स की डायरेक्शन, दैट इज फोर्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, इस डायरेक्शन में, और करंट जा रहा नीचे, बराबर है। तो इस तरह से तीनों भी क्या हो गए, परपेंडिकुलर, थंब, दिस पाम एंड ऑल द फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी सीखा हम लोगों ने। इसका मतलब देखो फोर्स जा रहा किधर, अंदर जा रहा है। अगर मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज की, यहां पे देखा मैंने माइनस, यहां पे लगाया प्लस बेटा, तो करंट जाएगा ऊपर इस तरह से और फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड, करंट जा रहा ऊपर, फोर्स लगेगा बाहर के डायरेक्शन पे, तो आपका जो कंडक्टर तो ऐसा झुकेगा या फिर ऐसा हो जाएगा। ये सीखा हम लोगों ने 10वीं में। लेकिन ये चीज नहीं सीखी कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होने से कि आपके कंडक्टर के ऊपर कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, ये सीखा कि हम लोगों ने नहीं। इसका मतलब हम लोगों ने सिर्फ ओवरव्यू देखा था कि ऐसा होता है, फेनोमेनन को हम लोगों ने जाना, लेकिन हम लोगों ने मैग्नीट्यूड को नहीं निकाला। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले यहां पे बेटा, बोलो क्या निकालेंगे हम लोग, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। किसका फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। डायरेक्शन के बारे में तो हम लोगों ने 10वीं में सीख के 11th में आ गए, अब 12th में अपन पहुंच गए, बराबर है। तो देखो ध्यान देना, क्लियर बेटा। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहां पे लिया एक कंडक्टर, और ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में जा रही है, और इसको यहां पे कंडक्टर निकाला, और कंडक्टर का एंगल मान के चलो कितना बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा। जरूरी नहीं कि हर बार वो 90 का एंगल बनाए,
जैसे हम लोगों ने देखा कि आपका चार्ज जरूरी नहीं कि आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमेशा 90 एंगल बना के चले, तो कितना एंगल बनाया, थीटा। किसने बनाया, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मान के चलो कि इधर मैंने पॉजिटिव लिखा, इधर नेगेटिव, तो आपका करंट कौन से डायरेक्शन पे जाता है बेटा, बोलो। कि आपका करंट जाता है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव के डायरेक्शन पे, ये रहा करंट की डायरेक्शन। हालांकि हमको पता है कि रियलिटी में करंट के अपोजिट में कौन भागता है, चार्जेस भागते हैं। कौन से वाले, नेगेटिव। मतलब इधर कौन जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में क्या निकालते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज। तो जिधर करंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारी किसकी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव। तो आपका E माइनस इधर जा रहा है, तो ये E प्लस किधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। E प्लस किधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बात समझ में आ रही, क्लियर है। ऐसे कितने E प्लस होंगे, बहुत सारे होंगे। कितने नंबर्स ऑफ होंगे, n नंबर्स ऑफ होंगे। बात समझ में आई। तो क्या अब वो फेनोमेनन हम लोग लगा सकते जो हम लोगों ने सीखा, कौन सा वाला फेनोमेनन, इधर करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो करंट कैरिंग कंडक्टर को छोड़ दो, दीज आर दी मूविंग चार्जेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। एम आई राइट। जब आपके चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या करे, अंडर में क्या हो जाए, मोशन परफॉर्म करे, तो वो क्या ऑब्जर्व करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑब्जर्व करेंगे। बराबर है। इसका मतलब ये कि कंडक्टर किसके अंदर है, सॉरी चार्जेस किसके अंदर है, कंडक्टर के अंदर। तो बेसिकली क्या बोलोगे आप लोग, चार्जेस आपका फोर्स फील कर रहा है, या आप ऐसे बोलोगे कि कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है। चार्जेस तो फील कर रहे हैं, जब चार्जेस ही फील कर रहे, इसका मतलब हम लोग इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे, कंडक्टर आपका क्या ऑब्जर्व करेगा, फोर्स ऑब्जर्व करेगा। बात समझ में आई। तो जिसके वजह से आपका कंडक्टर क्या होगा बेटा, अंदर के डायरेक्शन पे या बाहर के डायरेक्शन पे क्या होगा, मोल्ड होगा, फोल्ड होगा, या फिर ऑब्जर्व करेगा। बात समझ में आई। तो हम लोगों ने देखा, मान के चलो कि इसमें चार्जेस भरे हैं, तो जब चार्ज क्या करेगा, मोशन परफॉर्म करेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला देखा, कितना था बेटा, बोलो, QVB साइन थीटा। बराबर है। ये फोर्स मैक्सिमम कब होता है, बोलो, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90, साइन 90 इज हाउ मच, 1। तो आपका FM की वैल्यू बनेगी कितनी, QVB। बराबर है। अगर यही चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बना के जाए, तो ये वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बोलो, FM, बोलो, FM बार इज इक्वल टू Q इन ब्रैकेट V बार क्रॉस B बार। इस तरह से हम लोगों ने देखा। बराबर है। अब यही फार्मूला हम किसके लिए निकालेंगे, कंडक्टर के लिए निकालेंगे। किसके लिए, आप मुझे बताइए, व्हाट इज दिस V बेटा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। कितने वेलोसिटी से चार्ज मोशन परफॉर्म करता है। हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या सीखा कि जब कंडक्टर के अंदर चार्जेस मोशन परफॉर्म करे तो कितने वेलोसिटी से वो परफॉर्म करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कितने, तो ये फार्मूला, दैट FM का फार्मूला क्या मैं लिख सकता हूं, Q की जगह पे Q, V की जगह पे क्या लिखेंगे, VD। व्हाट इज दिस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड तो वही रही, और बना अपना क्या, दैट इज साइन ऑफ थीटा। क्लियर है। क्योंकि आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रहा है। अब यहां पे वेलोसिटी वेक्टर तो आएगा नहीं। देखो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, यहां से लेके में इस डायरेक्शन तक, व्हाट इज दिस, डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो आपका लेंथ है, कौन लेंथ, आपका कंडक्टर का लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है। उसमें से हम लोगों ने वायर का कितना सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा, L सेगमेंट रखा। बराबर है। अब इस लेंथ को आज से हम लोग नाम देंगे, दैट इज लेंथ वेक्टर। क्या बोलेंगे, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा। इस लेंथ वेक्टर में से मान के चलो बेटा, इतना सेक्शन में काट लेता हूं और इमेजिन करता हूं ये वाला सेक्शन, जिसका छोटा सा सेक्शन होगा, तो इसका लेंथ कितना होगा, दैट इज DL। टोटल कितना लेंथ हुआ, L। उसमें से कितना लिया, DL के अंदर कितने चार्जेस हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। कितने, n नंबर्स ऑफ हो सकते हैं। तो मैं इसे बोलूं, क्या बोलेंगे, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल चार्जेस, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल चार्जेस इनसाइड DL, इनसाइड DL सेक्शन। कितना हो सकता है बोलो। तो DL में देखो, एक चार्ज होगा तो Q, एक चार्ज होगा तो Q, वहां पे कितने चार्जेस है, N। तो कितना चार्जेस हुए, N इंटू Q। बात समझ में आई। तो मैं कितना फोर्स लगाएंगे बोलो, दैट इज FM इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, NQVD, हाँ, B इंटू साइन ऑफ थीटा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। सर लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि कैपिटल N की वैल्यू कितनी है, क्या रियलिटी में हम लोग निकाल सकते, नहीं बेटा। इसके लिए अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक प्रोविजन सीखा था, कौन सी वाली बोलो, दैट इज स्मॉल n। अरे बेटा आपका फार्मूला था करंट का, कौन सा वाला, I इज इक्वल टू एक नई अप्सरा, वो बराबर है। E मतलब क्या था आपका, चार्ज, दैट इज Q भी लिख सकते हैं ना। तो Q को, E को क्या लिखेंगे आज से, Q। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N, नंबर ऑफ चार्ज
पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितने चार्ज। व्हाट इज दिस, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका वायर का ये रहा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, बराबर है। उसके बाद व्हाट इज दिस, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा फटाक से बोलिए, फटाक से बोलिए, स्मॉल एन मतलब क्या था, कैपिटल एन बाय वॉल्यूम वी, बराबर है। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी, स्मॉल एन इंटू वी। मुझे बता हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, डीएल इतने सेक्शन की। बेटा इसका वॉल्यूम कितना होगा, इतना एरिया ए और इतना लेंथ डीएल, तो उसका क्या बना, वॉल्यूम बना। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी रही, बोलो। स्मॉल एन के जगह पे कितना लिखोगे, स्मॉल एन तो एन रहा ना, और वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज एरिया ए इंटू डीएल। तो ए इंटू डीएल, तो जिस जगह पे आपको कैपिटल एन दिख रहा है, वाई, बिकॉज रियलिटी में कैपिटल एन तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते। तो हम लोगों ने क्या लिखा, एन ए डीएल, तो वहां पे वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। तो एफएम का फॉर्मूला बना कितना, बोलो, एन ए कितना, डीएल क्यू वीडी बी साइन थीटा। अरे बाप रे सर, बहुत बड़ा फॉर्मूला बन गया। बेटा एक काम करेंगे, डीएल इज स्मॉल सेक्शन, तो डीएल के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, उसके लिए हम लोगों ने क्या नाम दिया, डीएफएम। तो जहां जहां पे आपको क्या दिख रहा है, एफएम दिख रहा है, वहां पे क्या लिख लिया हम लोगों ने, डीएफएम। बात समझ में आई। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, वो पूरा लेंथ की वायर जो किसके इन्फ्लुएंस में है, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। कितना है वो लेंथ, एल। तो बेटा दोनों साइड का अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो डीएफएम का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बेटा, बोल, एफएम इज इक्वल टू, जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर निकलेगी किसके, इंटीग्रेशन के। बेटा एन भी हमारा क्या होगा, ए भी क्या होगा, क्यू हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी क्या, बी चेंज होगा क्या, साइन थीटा चेंज होगा क्या। बेटा अंदर कौन बचा है सिर्फ, क्लियर है, अरे हाँ या ना। बेटा बोल, एन ए क्यू वी डी इज व्हाट, क्यू एन ए वी डी, क्यू एन ए वी डी इज व्हाट। तो एफ एम की वैल्यू बन गई कितनी, ये कौन है हमारा, दैट इज बी इंटू आई, डीएल का इंटीग्रेशन एल, और बचा कौन आपका, साइन थीटा। क्लियर है, अरे सबको समझ में आया। मतलब इसका मतलब ये कि बेटा अगर ये आपका कंडक्टर, आपकी वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बनाए, 90 का, इसका मतलब सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा, जब एंगल 90 होगा, साइन 91। तो फॉर्मूला आपका एफएम की वैल्यू कितनी बनेगा, बी आई एल साइन थीटा। क्या रहेगा, सॉरी साइन थीटा तो आपका 90 होगा, क्या बनेगा, बी आई एल। अगर इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, एफ एम इज इक्वल टू, आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला, यहां पे एल क्या है आपका, लेंथ वेक्टर। बेटा सुन लो, ये चीज आपने कैसे लिखी थी, इस तरह से लिखी थी, बराबर है। अब इस तरह से जब लिखा था हम लोगों ने, याद करो वो चार्ज वाला सेक्शन, अगर आपका चार्ज इस तरह से एक्शन करके ऊपर जाए, बराबर है, कितने वेलोसिटी से, वी बार से, इधर कौन रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड, आपने कैसे निकाला, वी बार क्रॉस वी बार कैसे निकाला, बाय यूजिंग ए स्क्रू रूल, बराबर है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड बताओ, आपका फोर्स किधर लगेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी ऊपर, तो फोर्स किधर लग रहा है, अंदर जाना। मतलब क्या, देखो इस तरह से गोल घुमाया आपने, अंदर स्क्रू कब जाएगा, ऐसे ऐसे घुमाने से। अब ऐसा घुमाना मतलब क्लॉकवाइज सेंस, मतलब वी से लेके किधर आ रहे हो आप लोग, बी पे, तब जाके वो एफ कहां पे जा रहा है, अंदर जा रहा है। उसी तरह से आपको देखना है यहाँ पे कौन कौन सी चीजें वेक्टर है। बेटा मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। करंट हमारी कौन सी, क्या ये वेक्टर बोलेंगे, नहीं, भले ही उसको क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा, बट इट डजंट ओबे दी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, बराबर। इसका मतलब ये कि हमारा आई क्या है, हमारा टेंसर क्वांटिटी, हम लोगों ने देखा स्केलर वेक्टर में। एल इज व्हाट, दैट इज लेंथ वेक्टर, क्या ये हमारा। अब लेंथ वेक्टर क्या रहेगा बोलो, तो एल कहां पे है, एल बार। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो मान के चलो ये हमारा कौन है बेटा, दैट इज बी बार, और ये हमारा होगा दैट इज इतना ही लेंथ, किसके इन्फ्लुएंस में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के। देखो बी बार लेंथ ऊपर है, लेंथ की डायरेक्शन मतलब किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। बायो साइवर्ट्स में देखा था डीएल बार, उसी तरह से ये भी कौन है, एल बार। तो मैग्नेटिक फील्ड एल बार, फोर्स किधर रहेगा, अब फोर्स अंदर है मतलब किधर जा रहा है, फोर्स अंदर के डायरेक्शन पे, दैट इज क्रॉस। तो आप बताओ एल किधर है, दैट इज एल बार ऊपर, ये कौन है आपका बी बार। तो आपको अगर स्क्रू अंदर भेजना मतलब किधर, किधर फोर्स के डायरेक्शन पे, तो आपको किधर से किधर जाना पड़ेगा, एल बार से बी बार के तरफ। मतलब आप कैसे लिखोगे, आई लिख लिया बाहर, मतलब क्यू की जगह पे क्या आ गया, आई आ गया, और ब्रैकेट में क्या आएगा, एल बार क्रॉस बी बार। ये रहा आपका कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है। तो सर चार्ज के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने देखा फोर्स का, कौन सा था, क्यू वी बी साइन थीटा, और
कंडक्टर के लिए क्या देखा, BIL साइन थीटा। क्लियर, पहला फॉर्मूला क्या था, QVB साइन थीटा, अब क्या है BIL साइन थीटा। क्योंकि वैल्यू भूल जाओगे, क्योंकि वैल्यू भूल जाओगे, बाद में इसको लिख लेना। क्या बोलोगे, बोलो। ये वाला आपका क्या था, आपके कितने फॉर्मूले बने, 2 फॉर्मूले, कौन से बोलो फटाफट, बोलो बेटा। पहली चीज FM इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, बोलो क्या लिखोगे इसको, क्योंकि वैल्यू भूल जाओगे, जो तुम छोड़ के बड़ा पछताओगे, वैल्यू भूल जाओगे, वैल्यू भूल जाओगे। बेटा तू उधर किधर देख रहा है, बेटा तू जिसकी तरफ देख रहा है शायद हो सकता है उसका पहला किसी ने पत्ता कट कर लिया हो, ठीक है, नहीं तू इधर ही देख, तू इधर उधर मत देख। इसलिए किसी शायर ने सही कहा है, याद रखना, कौन सी चीज, डाली डाली पे नजर डाली, डाली डाली पे नजर डाली, जिसने भी डाली बुरी डाली, तूने जिस डाली पे नजर डाली वो डाली पहले किसी माली ने शायद काट डाली, ठीक है। तो तेरा पत्ता कट होने से पहले किसी और का पत्ता कट हो गया होगा, तो ध्यान इधर देना बेटा, ठीक है, इधर उधर ध्यान मत दे, ठीक है। चलो, व्हाट इज QVB साइन थीटा, क्योंकि वैल्यू भूल जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। FM की वैल्यू क्या है बोलो, BIL साइन थीटा। हाँ, इसको क्या लिखोगे, इसलिए बाद में इसको लिख लेना, ठीक है, क्योंकि वैल्यू भूल जाओगे इसलिए बाद में इसको लिख लेना। दोनों भी फार्मूले में कंफ्यूजन होना नहीं है, अलग अलग से उसको याद रखना है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, कोई दिक्कत है बेटा किसी को? चलो बेटा आगे बढ़ेंगे, इसका भी देखो कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब वही रूल इस्तेमाल करना है, कौन सा, राइट हैंड पाम रूल। यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड रखी, कंडक्टर दिख रहा है, कंडक्टर ने देखो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाया, कितने का, 30 का। कैसे निकालोगे बेटा, फोर्स, फार्मूला क्या बनेगा, QVB साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे, गलत, अलख निरंजन। बेटा यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, आपका कंडक्टर ऐसा रहे ऐसा रहे ऐसा रहे कि कैसा भी रहे, ध्यान देना आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंडक्टर का एंगल कितना है। बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है देखो इस तरह से, और ये रहा आपका कौन, कंडक्टर एंगल देखो 90। भले ही आपको कंफ्यूजन करने के लिए अगर वहां पे दिया होगा कौन सी चीज, थीटा का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है ना कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसलिए देखो आपका यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट दैट इज L बार, तो फोर्स लगेगा इधर, तो फोर्स देखो L बार के साथ इस तरह से क्या बनेगा, FM बार, एंगल 90 रहेगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को? इसमें बताओ बेटा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट ऐसी ऐसी फैली हुई है, और जितना भी देखो करंट देखो किधर जा रहा है, अंदर, मतलब वायर कुछ ऐसी होगी और करंट जा रहा है किधर, अंदर। जितना भी करंट का लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। मतलब जितना वायर बाहर निकला है उसके ऊपर लगेगा क्या, फोर्स नहीं लगेगा, याद रखना। क्लियर है? तो बोलो बेटा किधर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड करंट किधर जा रहा है, तो कैसे निकालोगे, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, अरे बेटा गलत है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? हाँ, करंट अंदर तो फोर्स नीचे, तो जितना भी सेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है उसके ऊपर लगेगा FM बार, नीचे के डायरेक्शन पे। समझ में आ रहा? क्लियर है? इधर बताओ, इधर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन पे, करंट किधर जा रहा है बेटा, नीचे, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, करंट क्या होगा, अबे आपका ये जो है जाएगा क्या नीचे, जाएगा क्या, उंगली कैसी, थंब कैसा रखना, हमेशा कैसा रखना है, 90 किसके साथ किसके साथ, ऑल फिंगर्स के साथ। इसका मतलब यहां पे क्या होगा, एंगल देखो कितना है, करंट एलिमेंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, एंगल कितना बन रहा है 180, साइन 180 इज हाउ मच। इसका मतलब बात बेटा यहाँ पे याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फोर्स अगर जीरो होता है तो जीरो होने के पीछे के रीजन बताइए। फॉर्मूला में आपको क्या दिखाया, BIL साइन थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो, जीरो हो, तो फोर्स भी जीरो होगा। दूसरी चीज बोलो, आपका करंट कितना हो, जीरो हो, मतलब बैटरी आपकी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। आपकी मतलब किस जो लगाया आपने, करंट कितना हो गया, जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो। तीसरी चीज क्या सीखी हम लोगों ने, लेंथ। बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो दिया है, वायर भी दी है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है। मतलब
लेंथ ही नहीं है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वहां पे भी क्या होगा आपका जीरो होगा। मतलब अगर एल बार भी क्या हो, जीरो हो, और बची लास्ट कौन सी चीज, थीटा, साइन थीटा, मतलब होता है एक तो थीटा कितना होना चाहिए, जीरो, या फिर एक तो कितना 180, तो साइन 0 0, साइन 180 0, तो भी आपका मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा यहां पे बताइए अब कैसे करें। बेटा यहां पे एक आपने कंडक्टर देखना है ए से लेके बी तक, क्या इसका एक पर्टिकुलर शेप है? नो, वी डोंट हैव द पर्टिकुलर शेप। कैसा है ये? ऑर्बिटरी शेप है, मतलब कैसा, आड़ा टेढ़ा दिख रहा है। क्लियर है? तो सर कैसे करें? बेटा हम लोगों ने क्या लिया, छोटा सा डीएल 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 डीएल, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सर कैसे करें सर? नेट फोर्स कितना होगा, एफ एम इज इक्वल टू, हाँ, आई बी आई एल साइन, अब यहां पे साइन 90 दिख रहा है मेरे को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आपने कंडक्टर को कैसा भी रखोगे, आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंडक्टर एल बार के एंगल कितना, 90 डिग्री। समझ में आ रही है? इसका मतलब ये, तो साइन 90 लिखने की जरूरत नहीं, 1 हो गया। ठीक है, अब एल कैसा, तो बेटा यहां पे याद रखना, एल जो आप लोग लिखोगे, ये एल कितना होगा, ये होगा आपका एल। पहले ही हमने क्या सीखा, एल बार सीखा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल बार? लेंथ एलिमेंट। तो लेंथ वेक्टर जब आप वर्ड यूज करते हो, या फिर लेंथ करंट लेंथ एलिमेंट, इसका मतलब यहां से यहां तक, ना कि आप पूरा वायर की लेंथ ले लो। बात समझ में आई? तो एल क्या लिखोगे आप, ए से लेके कहां तक, बी तक, क्योंकि आपने क्या लगाया था ऊपर, बार। तो आप डिस्प्लेसमेंट लोगे, ना कि उसका पूरा डिस्टेंस। अब यहां पे बताइए, एक वायर है, यहां से बेटा आपका करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आपको कितना दिख रहा है, सेमी सर्कुलर आर्क, जिसका रेडियस कितना है बेटा, ए, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बोलो, दैट इज एफ एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड है बी, करंट जा रहा है आई। अब लेंथ कितना लोगे सर, सरकमफरेंस का टोटल लेंथ होगा 2 पाई ए, उसका हाफ कितना, तो पाई ए अगर लिखते हो तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। फिर से आपने देखना है, यहां से लेके इतना वायर क्या है आपका, किसके इन्फ्लुएंस में है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये कितना रहा ए, ये कितना रहा ए, तो ए से लेके बी तक कितना हुआ, ट्वाइस ए, तो यहां पे ट्वाइस ए ये आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आई? क्लियर है? तो जब भी कभी आपको कोई भी शेप हो, आप लेते समय उसका क्या लोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लोगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे बढ़े। सर यहां पे भी एक चीज दिख रही है बेटा, करंट जा रहा है इस तरह से, गोल घूम के करंट आया, और आपके मैग्नेटिक फील्ड में एक दिख रहा है कि आपने क्या लिया, एक सर्कुलर आर्क या फिर सर्कुलर लूप ले लिया है, जिसका रेडियस मान के चलो बेटा कितना, ए है। अब बताओ, आपको तो एक बात समझ में है कि सर सरकमफेरेंस तो नहीं लिए, अब यहां से चालू हुआ था और वहीं पे आके खत्म हुआ ऑलमोस्ट, कौन, आपका वायर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहा। तो इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स कितना होगा, क्योंकि एल कितना रहा, एल बार। बाप रे, इतनी बड़ी वायर आपके किसके इन्फ्लुएंस में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गई, तो भी आपका एफएम की वैल्यू कितनी बनी। सर अगर इसको अलग तरीके से देखें तो देखो, अगर मैं यहां पे एक छोटा सा डीएल लेता हूं जिसमें से करंट इधर जा रहा है, व्हाट इज दिस इज डीएल बार, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स किधर लगेगा, ये रहा फोर्स। सेम उसके अपोजिट में अगर मैंने यहां पे लिया कौन, डीएल, बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, किधर लग रहा है फोर्स, नीचे। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड डीएल बार इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डीएल बार, फोर्स किधर लगेगा, इधर, उसके अपोजिट में इधर ले लो, एफ। इस एफ को इस एफ ने क्या किया, इस एफ को इस एफ ने क्या किया। अगर पूरे सरकमफेरेंस की बात करेंगे तो नेट फोर्स कितना, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह कि एफएम की वैल्यू कितनी, तो इसका मतलब यह कि स्टेटमेंट में मैं एक काम करूंगा, ऐसे लिखूंगा, अगर मैं किसी भी कंडक्टिंग लूप को, किसको, कंडक्टिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखूं, तो एफएम की वैल्यू लूप के लिए कितनी बनेगी। हो गया। सर यहां पे क्या दिख रहा है फिर, ये कौन है हमारा है? अरे बेटा यहां पे एल दिखेगा, यहां पे एल है, यहां पे एल है, ये टोटल लेंथ कितना है, एल। करंट जा रहा है, गोल घूमेगा करंट, इस तरह से दिख रहा है सबको, करंट गोल घूम के वापस आया, तो नेट फोर्स कितना लगेगा टोटल। क्लियर? कुछ सोचने की जरूरत है? अरे बेटा देखो, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ, एलिमेंट, ऊपर जा रहा ना करंट, तो जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में एल बार, फोर्स लगेगा किधर, इधर, दैट इज एफएम। इधर एफएम, इधर एफएम, इधर एफएम। इस एफएम को इस एफएम ने क्या किया, काट डाला, इस एफएम को इस एफएम ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स कितना बना,
तो इसका मतलब ये रहा कि जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के लूप को रख दिया जाए तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? बहुत बढ़िया सर, यहां पे बताइए बेटा, यहां पे देखो करंट दिख रहा है, कंडक्टर कैसा दिख रहा है? वायर इनफाइनाइट। अगर वायर ऊपर रहे, कंडक्टर ऊपर रहे तो ये क्या बनेगा? हाँ हाँ हाँ, अरे ओइस्टेड साहब ने क्या बताया था? करंट कैरिंग कंडक्टर हाँ क्या करेगा? थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ऑल कर्ल्ड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा बोलो, करंट जा रहा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड टाउ 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 टाउ, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया। कौन लूप दिख रहा है, हर साइड किसके बराबर दिख रही है? एल के बराबर दिख रही है, बराबर है। तो इसका मतलब ये कि अगर करंट ऐसा फ्लो हो जाए, इसका मतलब कंसेप्ट क्या बन गया? करंट कैरिंग लूप प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बनेगा? नेट फोर्स कितना कितना बनेगा? बेटा गलत, यही तो सीखना है कंसेप्ट, यही तो सीखना है कंसेप्ट। देखो ध्यान देना, बहुत बढ़िया चीज है, अगर समझ में आ जाए मजा अलग ही आ जाएगा। बेटा ये जो कंसेप्ट है, ये दोनों भी कंसेप्ट सुन लो इधर, दोनों भी चीजें जब लूप के बारे में बात की है तो दोनों भी कंसेप्ट में क्या लगाया दिया हम लोगों ने? क्या लगाया था? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगाया? मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को लगाया था बेटा। कंडक्टर के बारे में बात करें, ये जो कंडक्टर दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। B इज इक्वल टू क्या सीखा हम लोगों ने? स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई I बाय x। x मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसा जैसा x बढ़ेगा वैसा वैसा b घटेगा, जैसा जैसा x बढ़ेगा वैसा वैसा b घटेगा। आप यहां से लेके जैसे जैसे आगे बढ़े मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हुई? तो अब मुझे बताइए, क्या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं है। इसका मतलब मैं अगर यहां पे नाम लेता हूं A, B, C और D, AD और BC, ये दोनों भी सेक्शन देख लो, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड में कैसा दिख रहा है? अगर यहां पे 4 के मैग्नेटिक फील्ड में इतना सेक्शन होगा तो ये भी 4 के मैग्नेटिक फील्ड में होगा। ये अगर 2 के मैग्नेटिक फील्ड के सेक्शन में होगा, ये भी 2 होगा। अब देखो, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा करंट एलिमेंट, ये रहा फोर्स। तो इतने सेक्शन में मुझे बताओ फोर्स किधर लगेगा? नीचे के डायरेक्शन पे Fm। तो Fm वैल्यू क्या रही? दैट इज FAD। और इसके सेक्शन में किधर रहेगा? ऊपर, दैट इज FBC। मुझे पता है कि FBC इज इक्वल टू माइनस ऑफ FDA, बराबर है। और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा रहा? सेम। अब मैं मुझे बताइए इस सेक्शन में, मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट, इधर लग रहा है फोर्स, इधर लग रहा है, ये रहा फोर्स बेटा, इसका नाम क्या देंगे बोलो? FAB। और ये क्या रहा? देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर रहा, कौन? ये FCD, बराबर है। तो मुझे बताओ FAB और FCD दोनों वैल्यू बराबर है क्या? नो। कौन बड़ी है? हाँ, AB इज ग्रेटर देन FCD, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा, क्योंकि दोनों में करंट जा रहा है सेम, दोनों का लेंथ भी कैसा है? सेम। तो बची एक ही चीज, कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? नेट फोर्स कैसा होगा? F नेट इज इक्वल टू FAB माइनस FCD। सर ऐसा क्यों? बड़े वाले फोर्स से छोटा वाला फोर्स माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। तो क्या निकलेगा? F नेट निकलेगा। तो कैसे निकालोगे? फोर्स कैसा होता है बोलो? हाँ, फोर्स 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 एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, BIL, B1 IL माइनस B2 IL, क्योंकि दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग। बेटा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना भी लिख के दिया मैंने? म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई इंटू I बाय x। यहां तक x है तो डिस्टेंस लिया x, माइनस B2, सॉरी बचा कौन है बेटा? और बचा है कौन? हाँ, I इंटू, बेटा अब याद रखना यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये I1 और क्या रहेगा, क्योंकि इसका नाम क्या है? I1 और इसका नाम क्या है? दैट इज I2। करंट अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो फॉर्मूला B का लिख रहे हो किसके लिए है? ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये जो I लिख रहे हो किसके लिए है? ये जो कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। क्लियर है? हाँ, I2L। इधर बताइए माइनस म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई, हाँ I1 x, x मतलब टोटल डिस्टेंस, ये x और ये रहा टोटल L, दैट इज x प्लस L इंटू, हाँ I2 इंटू L। तो बताओ बेटा क्या निकलेगा कॉमन? म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई इंटू I1 I2 L, और कुछ है?
बेटा ब्रैकेट में बचेगा 1/x, इधर का माइनस इधर का बचेगा कौन बोलो, दैट इज 1/x प्लस एल। ये रहेगा आपका नेट फोर्स एफ नेट, जिसकी वैल्यू कौन से डायरेक्शन पे होगी, नेट उसी डायरेक्शन पे होगी जिस डायरेक्शन पे आपका मैक्सिमम फोर्स होगा। क्लियर है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन अपन लेंगे, देखो किस तरह से। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, देखो किस तरह से। हाँ इसको ले लो, फटाक से ले लो। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन में अपन इसको डेवलप करेंगे, ठीक है, एक न्यूमेरिकल में डेवलप करेंगे। क्लियर हो गया। चलो तब मान के चलो कि यहां पे मैंने कुछ एक्सेस निकाले लाइक दिस। ये बेटा आपका ओरिजिन, और यहां पे मैं निकालता हूं y, और यहां पे मैंने निकाला कौन x, और बाहर के डायरेक्शन पे कौन होता है, दैट इज z। ठीक है। और यहां पे हम लोगों ने फिर से वही कंडक्टर को देखा जिसका लेंथ l l l l, साइड आपकी कैसी है l, और आपको बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दैट इज B इज इक्वल टू बी नॉट इन ब्रैकेट, बी बार इज इक्वल टू बी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बाय एल माइनस आई कैप। ये है आपका कौन बोलो, इतनी वैल्यू दी हुई है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। बी बार इज इक्वल टू बी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बाय एल और माइनस के कैप। अब माइनस के कैप क्योंकि मैंने जो दिया है क्या डायग्राम, उसी के हिसाब से मैंने इसको ढाल दिया। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, माइनस के कैप मतलब किधर, अंदर, प्लस के कैप होता तो बाहर, डॉट से दिखाई देता, क्रॉस है तो अंदर जा रहा है, दैट इज माइनस के कैप। क्लियर है। आपको पूछा गया कि एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी, एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमको नहीं पता, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो हमको यही नहीं पता कि मैग्नेटिक फील्ड आपका जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड में तो है, तो इसका मतलब ये कि वो फोर्स क्या करेगा, ऑब्जर्व तो करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि बेटा क्या मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो बेटा यहां पे देखो ये जो इक्वेशन दिख रहा है, बी बार इज इक्वल टू बी नॉट इज कांस्टेंट वैल्यू, 1 इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यू, एल इज आल्सो कांस्टेंट, व्हाट इज द एक्स, एक्स इज नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू। मैं ओरिजिन पे लेता हूं तो एक्स की वैल्यू कितनी, 0। ओरिजिन से मैं चलता हूं तो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां तक क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसा वैसा बी बार बढ़ेगा। इट मींस दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ए यूनिफॉर्म। क्लियर हो गया। तो अब तो एक बात तय है, कौन सी वाली, ये वाली साइड और ये वाली साइड के ऊपर देखो फोर्स जो लगेगा, दैट फोर्स एंड दिस फोर्स इज गोइंग टू बी कैंसल आउट। रीजन, मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स, ये आपका करंट जा रहा है उसी तरह से जैसे अपन ने लिया। क्लियर। क्योंकि यहां पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड में ये सेक्शन होगा उतना सेक्शन इधर भी होगा, यहां पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड में ये सेक्शन होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड में ये सेक्शन होगा, तो नेट फोर्स दोनों का क्या हो गया, कैंसल। तो मैं ऐसे लिखूं, दैट इज एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी ए। ये आपका रहा डी और ये रहा आपका ए, ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फटाक से बोलो, कंपेयर करना सीख लो बेटा। ये वाला फोर्स, इसका नाम क्या दिए थे हम लोगों ने, एफ ए बी। फटाक से बोलो इसमें से बड़ा कौन है, दैट इज एफ ए बी, और एफ सी डी दोनों में से बड़ा कौन, ए बी या सी डी। बेटा सी डी बड़ा है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर बढ़ते जा रही है। तो मैं नेट फोर्स की वैल्यू किधर लिखेंगे बोलो, एफ नेट की वैल्यू एफ सी डी माइनस एफ ए बी। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। फटाफट बोलिए, हाँ फोर्स कितना, बी, हाँ B1 I L साइन 90, क्लियर है, माइनस B2 I L। बेटा फटाफट बोलो B1 की वैल्यू, B1 इज व्हाट, यहां की मैग्नेटिक फील्ड, FCD वाला, ये वाला। बेटा यहां पे इक्वेशन दिख रहा है बेटा, B1 की वैल्यू दैट इज B नॉट, 1 के जगह पे क्या आएगा 1, x के जगह पे देखो कितना x, यहां से ओरिजिन से लेके कितना x, L प्लस L बाय L इंटू, तो अपना मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अपन, ठीक है, I, करंट इज I, लेंथ इज L, माइनस B2 मतलब यहां की मैग्नेटिक फील्ड, बोलो कितना बनेगा, यहां पे बोलो B नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस, हाँ x के जगह पे x कितना है यहां पे 0, दैट इज 0 बाय L इज 0, तो ये 1 रहेगा यहां पे। बचा हुआ कौन है, I इंटू L, तो कॉमन क्या निकला बोलो B नॉट। पहले सॉल्व करेंगे, L बाय L इज 1, 1 प्लस 1 इज ट्वाइस B नॉट, I इंटू L माइनस B नॉट
आई इंटू एल, ट्वाइस बी नॉट आई इंटू एल माइनस बी नॉट आई इंटू एल इज हाउ मच, बी नॉट आई इंटू एल, इतना आंसर रहेगा। और डायरेक्शन किधर रहेगी, दैट इज आई कैप के तरफ, पॉजिटिव आई कैप, ना कि नेगेटिव आई कैप। क्यों? सी डी की वैल्यू आपकी ए बी से ज्यादा है। कंसेप्ट समझ में आया? पक्का बेटा, मजा आ रही है? आगे बढ़े, चलो देखो आगे बढ़ेंगे। अब आता है कंसेप्ट कौन सा, चलो देखो ध्यान देना, इसको कर ले रब। ठीक, चलो देखो ध्यान देना बेटा इधर। अब हम लोग और एक चीज को पढ़ने वाले यहां पे, ठीक है। जेई सेक्शन में इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है और जेई में इसके ऊपर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। देखो ध्यान देना किस तरह से। तो यहां पे हम लोग बनाएंगे कि एक टॉपिक लेंगे बेटा, दैट इज कॉम्प्रेशन क्रिएटेड ऑन लूप। कॉम्प्रेशन क्रिएटेड ऑन लूप मतलब ऐसा लूप अगर आपने ले लिया, सर्कुलर लूप, जो किसके इन्फ्लुएंस में रखे आप लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर? अब आपने ले लिया बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, देखो ध्यान देना, ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने एक सर्कुलर लूप करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, ठीक है, लाइक दिस। क्लियर? ये आपका है एक लूप जिसका सेंटर यहां पे रहा और इसका रेडियस मान के चलो बेटा ए। कितना लिया हम लोगों ने? ए। चलो अब इमेजिन करिए अगर इसमें से करंट इस डायरेक्शन में जाए लाइक दिस, तो मुझे बताओ नेट फोर्स कितना रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी यूनिफॉर्म है, नेट फोर्स कितना रहेगा? कितना रहेगा? जीरो। अरे बेटा कोई भी सेक्शन ले लो, देखो इतना सेक्शन अगर लेंगे, करंट जा रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड करंट, हाँ अरे हाँ ना, ये क्या होगा? तो एफ नेट की वैल्यू तो रही कितनी? जीरो। कोई डाउट है बेटा? लेकिन क्या ये जा पा रहा है? नहीं। क्या ये जा रहा है? तो जिसके वजह से देखो अगर अंदर खींचा होता, देखो पूरे इधर से सब फोर्स, नेट फोर्स किधर लग रहा है? टुवर्ड द सेंटर। जिसके वजह से इसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है? कॉम्प्रेशन। क्या डेवलप हो रहा है? जिसको अपन नाम दूसरा भी दे सकते, दैट इज नोन एज टेंशन। क्या डेवलप हो रहा है? अब इस टेंशन के वजह से आपका लूप नीचे दबना चाहता है, तो टेंशन क्या कर रहा है? इसको अपोज कर रहा है। किसी भी चीज को अगर आप खींचो तो जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हो आप लोग, तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। हम लोगों ने कहां पे सीखा? ऑसिलेशन में। सीखा नहीं सीखा? क्या सीखा हम लोगों ने? अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अरे हाँ या ना? तो क्या होगा? उससे टेंशन क्रिएट होगा। सिमिलरली अगर करंट इधर भागा होता, मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स इधर, सभी डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा होता, टेंशन कौन से डायरेक्शन में अपोज करता? टू इनवर्ड, टुवर्ड दी सेंटर। क्लियर है? हम एक काम करेंगे, वही टेंशन वही कंप्रेशन निकालना चाहेंगे। क्लियर है? अब देखो थोड़े देर के लिए इमेजिन करिए बेटा, हम लोगों ने क्या किया? इतना सा सेक्शन ले लिया। कितना सेक्शन? दैट इज डीएल लेंथ इतना। क्लियर? इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं लाइक दिस और एंगल बनाएंगे थीटा। अब देखो करंट इधर भाग रहा है, कितना सेक्शन का? डीएल सेक्शन का। डीएल सेक्शन में करंट किधर जा रहा है? इधर। बराबर है? नेट फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड दी सेंटर, दैट इज एफ। क्या इसको मैं एफएम बोलूं? अरे हाँ या ना? क्या ये एफएम? अब ये जो रहेगा ये खींच रहा है, खींचने के वजह से इस डायरेक्शन में क्या होगा? टेंजेंशियल क्या होगा? फोर्स डेवलप होगा एंड दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन। क्या ये? दैट इज कॉल्ड टेंशन। ये रहा टी, ये रहा टी, दैट इज टेंजेंशियल। समझ में आ रही बात? ओके बेटा इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं लाइक दिस इधर। क्लियर? टोटल एंगल कितना? थीटा। तो ये एंगल कितना रहा बेटा? थीटा बाय 2। और ये भी एंगल कितना? चलो अगर ये थीटा बाय 2, इसमें से ये परपेंडिकुलर, इसको थोड़ा जूम करना, ये परपेंडिकुलर लाइन है, दिख रहा है? ये रहा आपका थीटा बाय 2, ये 90, तो ये एंगल कितना? 90 माइनस थीटा बाय 2। बराबर है? इसको मैं एक्सटेंड करके यहां तक, इसको मैं एक्सटेंड करके यहां तक, यहां पे एक लाइन खींच ले देंगे।
ठीक है, ये रहा आपका टी, ये रहा आपका टी। ठीक है, अब बताओ, ये रहा थीटा बाय 2, ये रहा 90, तो ये कितना 90 माइनस थीटा। देखो बेटा, ये आपका कौन है, रेडियस ए। रेडियस आपके टेंजेंशियल लाइन पे कितने का एंगल बनाता है, 90 का। 90 में से ये कितना रहा, 90 माइनस थीटा बाय 2, तो ये बचा कितना, थीटा बाय 2। उस थीटा बाय 2 का ये कौन सा सेगमेंट है, एडजेसेंट, तो ये क्या बना, टी कॉस, हाँ ये वाला सेगमेंट क्या रहा, टी कॉस थीटा बाय 2। और इसका ये वाला सिमिलर इधर भी होगा ना, इसका सेक्शन ये वाला कौन सा रहा, टी कॉस थीटा बाय 2, दोनों के लिए सेम होगा ना, बहुत बढ़िया। तो परपेंडिकुलर सेक्शन ये वाला क्या रहेगा, देखो टी कॉस थीटा के साथ ये परपेंडिकुलर, बोलो टी साइन थीटा बाय 2, और ये रहा कौन, टी साइन थीटा बाय 2, बहुत बढ़िया। ऊपर दोनों भी सेगमेंट दिख रहे, टी साइन थीटा बाय 2, टी साइन थीटा बाय 2। ये जब तक ये कॉम्प्रेशन या फिर एक्सपांशन करेगा और करने के बाद रुक जाएगा, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, बोलो नीचे वाले फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा था नीचे के डायरेक्शन पे, एफएम। तो एफएम को कौन बैलेंस कर रहा है, दैट ट्वाइस, दो टाइम ट्वाइस टी साइन थीटा बाय 2 को एफएम बैलेंस कर रहा है, या फिर एफएम को ट्वाइस टी साइन थीटा बाय 2 बैलेंस कर रहा है। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। सर एफएम की वैल्यू बताइए, ट्वाइस टी साइन थीटा बाय 2, इतने सेगमेंट डीएल वाले लेंथ के लिए एफएम की वैल्यू कितनी, बी आई एल के जगह पे क्या लिखेंगे, डीएल। साइन हमारा क्या है, 90 है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आपका डीएल सेक्शन इतना। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक बात समझ लो, सर मैं इसको ट्वाइस टी थीटा बाय 2 लिख रहा हूं, इज इक्वल टू बी आई डीएल लिख रहा हूं, कोई डाउट है किसी को? बेटा याद रखना, जब भी कभी ये वाला सेक्शन बहुत छोटा लेंगे डीएल, तो एंगल भी क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो इस समय जब एंगल थीटा बाय 2 इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा बाय 2 को हम लोग थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। बेटा इसके पहले भी मैंने बताया, मान के चलो कि अगर मैं ये सेक्शन लेता हूं, इमेजिन करिए कि ये 90 का एंगल है। बेटा यहां पे आप यूज करो साइन वाला फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री, बोलो साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2, हाँ अपोजिट साइड दैट इज डीएल अपॉन हाइपोटेनियस। ये 90 एंगल, ये हाइपोटेनियस दिख रहा है कितना ही है, ये ए है, तो क्या लिखा आपने, ए, बराबर है। अरे बात समझ में आ रही है? और एंगल अगर लिखता हूं मैं एंगल, तो एंगल वाला फार्मूला बोलो, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितना है, डीएल बाय, हाँ रेडियस ए। क्योंकि जब एंगल छोटा हो तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, इसमें हाइपोटेनियस बड़ा और साइड वाला जो लाइन है वो छोटा, ऐसा नहीं होता है। ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आई? इसके पहले बताया, देखो यहाँ पे एंगल की वैल्यू कितनी है, दैट इज थीटा बाय 2। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है दिख रहा है, डीएल बाय ए, डीएल बाय ए। तो साइन थीटा बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा बाय 2। कोई किसी को डाउट? बात समझ में आ रही है? बेटा आगे बढ़े। अरे हाँ बेटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन ए, तो मैं क्या लिखूंगा, ट्वाइस टी, हाँ थीटा बाय टी को मैं हम क्या लिखेंगे, डीएल बाय ए इज इक्वल टू बी आई डीएल, डीएल डीएल कैंसल, ओके। अरे एंगल कितना लिया था, टोटल एंगल लिया ना, टोटल डीएल लिया था ना, तो एंगल कितना लेंगे बेटा हम लोग, थीटा बाय 2 लेंगे या टोटल एंगल थीटा लेंगे, तो कितना लेंगे हम लोग, सॉरी ये आपका क्या लिया था, थीटा बाय 2, तो ये 2 क्या हो गया, तो ये आपका बचा कौन, टी, बराबर है। तो डीएल बाय ए, तो टी की वैल्यू क्या रही, बी आई ए, दैट इज टेंशन क्रिएटेड इन दैट सेगमेंट। समझ में आया? अरे समझ में आया? अब बेटा इसके आगे और बढ़ के आपको क्वेश्चन और पूछ सकता है, देखो पूछ सकता है, सुन लो सुन लो सुन लो। सडनली, कैसा, सडनली अचानक से आपने, देखो सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड को बी बार को क्या किया, 0। ओहो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप 0 करोगे तो कौन सी वैल्यू नहीं रहेगी, अबे कौन सी वैल्यू नहीं रहेगी, इसमें देखो ध्यान देना, कौन सी वैल्यू 0 बनेगी, मैग्नेटिक फोर्स। अरे बी की वैल्यू 0 बन गई तो फोर्स रहेगा क्या, क्या रहेगा, सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर, नॉट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एफएम की वैल्यू क्या, तो टेंशन तो रहेगा, तो टेंशन ने क्या किया, खींच लिया, तो ये बड़ा बन जाएगा। और करंट अगर इधर गया होता तो फोर्स किधर होता, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स ऊपर, तो फोर्स चला गया तो टेंशन उसको नीचे खींचता। इसका मतलब एक तो, हाँ एक तो क्या होता,
चेंज क्या होता किसमें? चेंज इन रेडियस। किसमें चेंज आता? रेडियस में चेंज आता। किसके रेडियस में? किसके रेडियस में? किसके रेडियस में? आपके सर्कुलर कॉइल के रेडियस में, जिसका रेडियस फिलहाल कितना है। तो जो चेंज आएगा हो सकता है बड़े से छोटा हो या फिर छोटे से बड़ा हो, तो जो चेंज आएगा दैट चेंज इन डिनोटेड बाय डेल्टा ए। बोलू? अरे किसी को कोई डाउट? अरे बात समझ में आ रही है? बेटा कपड़ा दे दे पूछने के लिए। बेटा कपड़ा था ना, किधर गया? कितना आएगा चेंज? दैट इज डेल्टा ए। बेटा इतना अगर चेंज आ जाए, सुन लो सुन लो सुन लो, ध्यान देना, तो आपको कैसे निकालना है? बेटा एक काम करेंगे, टॉपिक में आपको इस तरह से, आपका जो वायर है, वायर के यंग्स मॉडुलस पे भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर? यंग्स मॉडुलस। हमने सीखा कहां पे? इलास्टिसिटी में, डिनोटेड बाय वी। बेटा वो वापस कितना जगह पे आएगा या फैलेगा कितना, ये डिपेंड करता है आपकी वायर का यंग्स मॉडुलस। बेटा उसकी कैरेक्टर पे भी डिपेंड करेगा ना। बेटा बोलेंगे हम लोग कि मैं उसेन बोल्ट से भी ज्यादा क्या करता हूं? प्रैक्टिस करता हूं भागने की। बेटा उसेन बोल्ट का जेनेटिक वैसा, उसकी लेंथ उतनी है और उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर वैसा नेचुरली बना है कि वो ज्यादा तेज भाग सकता है, कितने भी आप भले ही कितना प्रयत्न कर ले। तो कुछ कुछ लोगों को गॉड गिफ्ट होती है, इसको भूलना नहीं है। वो फिलिप्स है ना, कौन स्विमिंग वाला, क्या नाम उसका? लुइस फिलिप्स, क्या नाम? माइकल फिलिप्स। हाँ, एक ही बार में उसने आठ ना गोल्ड मेडल मिलाए थे। बेटा उसका फिजिकल स्ट्रक्चर नेचुरली उसके पास है, जेनेटिक्स वैसा उसका, उसकी अपर बॉडी जो है बहुत बड़ी है और लोअर बॉडी मतलब उसके पैर के तरफ जो है वो एकदम स्लिम है। तो जिसके वजह से उसको तैरने में जो है उसको आसानी जाती है बाकी लोगों से भी। हाँ ये बात अलग है कि बाकी आदमी उसको क्या बने, उसको जिम विम करके वैसा कुछ एक्सरसाइज करके वो अपने बॉडी को बना ले, लेकिन बॉडी भी स्ट्रक्चर वैसे ही हासिल करते जैसा जिस हिसाब से आपका जेनेटिक हो। बात समझ में आई? आपने वायर लिया किसका? तांबे का। आपने वायर लिया किसका? एल्यूमिनियम का। बेटा वो कितना चपकेगा और कितना फैलेगा वो डिपेंड करता है उसके यंग्स मॉडुलस पे, उसके कैरेक्टर क्या है। कोई आदमी ने 8 घंटे पढ़ने के बाद भी उसने क्या किया? JEE एडवांस क्रैक कर लिया। और कोई जो है जो 15 18 घंटे करने के बाद भी नहीं निकल सकता। तो हर किसी का अपना अपना क्या है? कैरेक्टर है। बात समझ में आ रही है क्या? तो कुछ गुणधर्मों पे भी डिपेंड करता है, उसको भूलना नहीं है। हाँ भाई ये बात अलग है कि 15 घंटे करने के बाद भी अगर उसको सफलता हासिल नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 18 घंटे करने के बाद वो नहीं मिला सकता। तो मेहनत जो है वो सबको काट सकती है, इसको भूलना नहीं कभी। उसेन बोल्ट को भी बाकी क्या बोलते हैं डोमेस्टिक और बाकी इसमें भी हरा है कुछ लोगों ने, आप मैच जाके देख लेना, वो भी डिफीट हुआ है। कौन? उसेन बोल्ट, माइकल फिलिप्स, वो भी हरा है। नेक्स्ट जो ओलंपिया हुआ था उसमें भी वो हरा था, डिफीट हुआ था उसको। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से कैरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो ध्यान देना आगे, तो यंग्स मॉडुलस के हिसाब से मैं यहां पे लिखता बेटा, देखो तो हम लोग किसको निकालना जा रहे हैं? बोलो, चेंज इन रेडियस को। किसको? चेंज इन रेडियस। अब बेटा चेंज इन रेडियस के लिए यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या देखा? स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेस होता है फोर्स अप्लाइड ऑन वायर पर यूनिट एरिया। पढ़ा था हम लोगों ने। मान के चलो ये जो आपकी वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस मान के चलो आर है बेटा। कितना? आर, क्योंकि आपके सर्कुलर का कितना है रेडियस? ए, तो वायर का रेडियस कितना मान लिया आपने? आर। तो बेटा स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। बराबर, फोर्स पे क्या लिखेंगे हम लोग? टेंशन पर यूनिट एरिया। तो बेटा यहां पे टेंशन कितना क्रिएट हो रहा है हम लोगों ने निकाला अभी, बोलो BIA। और कितने एरिया पे वायर जो है वो स्ट्रेच हो रही है ना, तो जिसके वजह से एरिया कितना? दैट इज पाई, हाँ, आर स्क्वेयर। और आपका स्ट्रेन जो रहेगा दैट स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ इज टोटल वायर का लेंथ कितना था? ट्वाइस पाई। चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा ए और ओरिजिनल लेंथ इज ट्वाइस पाई ए। बेटा वैल्यू डाल दो यंग्स मॉडुलस में, y इज इक्वल टू, फटाफट बोलिए, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस की वैल्यू बोलो BIA बाय पाई आर स्क्वेयर वोल डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई तो कैंसिल हो गया, डेल्टा ए बाय ए। क्लियर है बेटा? हम लोग किसको चाहते हैं? डेल्टा ए को चाहते हैं। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर गया तो क्या बना? BIA स्क्वेयर बाय पाई आर स्क्वेयर। इधर डेल्टा ए को भेज दो दैट इज डेल्टा ए, वाई को नीचे भेज दो दैट इज वाई। ये रहा आपका कौन? चेंज इन रेडियस ऑफ ए सर्कुलर लूप। हो सकता है इसमें आपने ऐसा किया,
कैसा किया, ऐसा किया। ऐसा करने से उसके अंदर क्या डेवलप होगा, ट्रांसवर्स वेव। क्या डेवलप होगी बेटा, ट्रांसवर्स वेव अगर डेवलप होगी तो उस ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, वेलोसिटी कितनी रही, अंडर रूट ऑफ, टेंशन कितना निकाला हम लोगों ने, बी आई ए अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। तो ये रही आपका वेलोसिटी। समझ में आया। तो इतना कंसेप्ट चालू कहां से किया था, कथम कहां पे हम लोग कर रहे हैं, तो ये पूरा समराइज करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहां पे भी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर, इसी को पकड़ के चलो।